हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये था लॉन्ग वीकेंड, ईस्टर वीकेंड, और हमें है घूमने फिरने का शौक। तो हमने बहुत सारी नई नई जगह एक्सप्लोर करी। तो उनमें से एक था ये बनी हॉप हेवन, जो कि बच्चों के लिए तो बहुत ही मजेदार जगह थी, जो कि एक स्पोर्ट्स क्लब है। और उसके एक पार्ट में उन्होंने ये बनी हॉप हेवन बनाया हुआ था। बेसिकली यहाँ पे सारे रेस्क्यूड एनिमल्स थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर बनीज थे, उसके अलावा बहुत सारे और भी एनिमल्स थे। एंट्रेंस पर यहाँ पे क्यूट सी शॉप थी जहाँ पे बनी रिलेटेड सारे एक्सेसरीज और सॉफ्ट टॉयज थे। और सेकेंड शॉप थी फ्रेश वेजीज की, ताकि जब आप अंदर जाओ तो आप एनिमल्स को फीड करा सकते हो फ्रेश वेजिटेबल्स। हर जगह पर बीच बीच में सैनिटाइजर रखा हुआ था, ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपको ना हो या फिर एनिमल को आपसे कोई इन्फेक्शन ना हो। एंटर करते ही सामने की तरफ आपको दिखेगा एक छोटा सा पॉन्ड, जहाँ पर बहुत सारे डक्स थे और ये टॉर्टॉइस थे। और लेफ्ट साइड पर हमें ये दिखा छोटा सा एरिया जहाँ पर पिग्स और गोट्स थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए तो बनी एरिया आया, जहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे इस तरह से। और वहाँ पे बहुत ढेरों बनीज थे जो बहुत ही क्यूट और फ्रेंडली थे। जैसे ही वो आपके हाथ में वेजीज देखते थे तो आप बिल्कुल आपके पास हॉप करते हुए आते थे और फटाफट से आपसे वेजीज छीन के ले जाते थे। स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी। अगर आपके बच्चों को एनिमल्स पसंद है और आप चाहते हैं एनिमल फ्रेंडली उन्हें बनाना, तो आप इस जगह पे उन्हें ज़रूर लेके आइए। ये देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से रैबिट आपके पास आया और आपको कह रहा है कि उसे खाने के लिए कुछ दीजिए। और यहाँ पर हम सब ने बहुत एंजॉय किया। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि वो एकदम झपट रहे थे आपके पास, मगर आराम से जब हम बैठ के उन्हें खिलाएंगे ना, तो वो एक एक करके आपके पास आ रहे थे इस तरह से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। इवन स्टार्टिंग में ज्ञानवी भी बहुत डर रही थी, लेकिन हमने एक एक करके उसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो बाद में वो बहुत एंजॉय कर रही थी इसको। बनीज देख के तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। इतने डिफरेंट कलर के, इतने प्यारे प्यारे क्यूट से बनीज थे ना, कि उनको देख के तो एकदम मन खुश हो गया। और ये बच्ची एक गोदी में लेके इस बनी को घूम रही थी और ज्ञानवी ने भी उसे टच किया। और यहाँ पर बनीज के साथ साथ ही क्यूट गिनी पिग्स भी थे। तो हमारे लिए तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने इतना क्लोजली बनीज के साथ पहली बार ऐसे टाइम स्पेंड किया था। और यही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा एरिया भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पे जिमी जंगल और छोटे छोटे झूले इस तरह से दिए हुए थे। और ये डिफरेंट हट्स बनी हुई थी। यहाँ पे इस टाइम पे कोई था नहीं जिससे हम पूछ सके कि ये किसके लिए, बट हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे उनका खाना, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो यहाँ पे सब उन्होंने छोटे छोटे एरियाज में रखी हुई थी। और इस जगह में ना एक बेस्ट पार्ट ये भी था कि आप वॉलंटियर भी कर सकते हो। कुछ लोगों को शौक होता है ना कि फ्री सर्विसेज दें। जैसे यहाँ पर रेस्क्यूड एनिमल्स थे, बीमार भी थे, कुछ इंजर्ड भी थे, तो उनके लिए भी अलग अलग एरियाज बनाए हुए थे। उसके बाद हॉस्पिटल लिखा हुआ था, बेसिकली हॉप्टिसल लिखा हुआ था, बट उसका मतलब था हॉस्पिटल। एंट्री के टाइम पर ना टॉर्टॉइस एकदम साइलेंट मोड पे थे, एक ही जगह बैठे हुए थे। लेकिन जब वापसी के टाइम हम आए ना, तो ये लोग सब वॉक कर रहे थे, तो हमने इनको भी फीड कराया कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ये डक्स को भी फीड कराया। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे ये हैमस्टर्स और बेबी बनीज भी थे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। तो और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये हॉस्पिटल है, मींस शायद वो इंजर्ड होंगे या फिर नर्सरी के अंदर होंगे जिनको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा रहा था। देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे, जैसे आपका पाम का साइज होता है ना, उस साइज के ये थे। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकले यहाँ से। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पूरा यहाँ का सेंट्रल व्यू। इस तरह से ये क्यूट सी कलरफुल जगह बनाई हुई थी, जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी करने के लिए। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कैंडीज़ के ऐसे गेम्स भी रखी हुई थी। और क्योंकि हम ईस्टर के दिन गए थे, तो यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि कुकी मेकिंग था। कुकी को बच्चे डेकोरेट करते हैं और वो साथ ले जा सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमने ज्ञानवी को खरीद के दिया ये विंड मिल, इसको लेके वो बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अगर आप भी साउथ अफ्रीका विजिट करने का सोच रहे हैं या फिर आप रहते हैं, तो इस जगह पर बच्चों को जरूर लेकर आइएगा, बहुत ही मजा आएगा। जगह का नाम और अदर डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी।